how to diagnose gallbladder stone. So normally we do a routine normal blood test, but इसमें हमें दो चीज़ें बेसिकली देखनी होती हैं, जिसमें होता है सीबीसी और एलएफटी। सीबीसी हमको ये बताता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, जिससे इन्फेक्शन का पता चलता है। उसके बाद आता है एलएफटी, जिसमें आपको ये पता चलता है कि लिवर एंजाइम्स ठीक हैं कि नहीं है, या पेशेंट को जॉन्डिस है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस गॉल ब्लैडर स्टोन इज अल्ट्रासाउंड, पेट की सोनोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। ये नॉर्मली सारे पेशेंट्स में हम कराते हैं जिनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। ये हमको ये बताता है कि किस तरीके का स्टोन है, उसमें स्लज है कि नहीं, गॉल ब्लैडर की थिकनेस कितनी है, उसकी वॉल कैसी है, या फिर सीबीडी जिसको हम पित्त की नली बोलते हैं, उसका डायमीटर कितना है, जिससे हम फर्दर ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आता है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन हर पेशेंट्स में नहीं किया जाता, ये उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हम सस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का अगर कोई एपिसोड है, सीवियर पेन है, या हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे परफोरेशन हो गया है, या एब्सिस का फॉर्मेशन हो गया है, या पस बन गया है, या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, या गॉल ब्लैडर रप्चर हो गया है। अब हम बात करते हैं हिडा स्कैन की, जिसको बोलते हैं हेपेटोबिलियरी इम्यूनोडाईएसिटिक एसिड स्कैन। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें गॉल स्टोन जैसे ही सिम्टम्स होते हैं लेकिन स्टोन नहीं होता। तो बेसिकली ये गॉल ब्लैडर की एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताता है कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है। फिर आता है एमआरसीपी, जिसको हम आम भाषा में एमआरआई बोलते हैं। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें पित्त की नली में पथरी सस्पेक्टेड है, या वही पथरी जाके पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज में सूजन कर रही है। फर्दर हम ईआरसीपी की भी सहायता इसमें लेते हैं। अगर स्टोन जाकर पित्त की नली में फंसा है तो ईआरसीपी के थ्रू उसको निकाला जा सकता है, लेकिन तब भी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।